ज्यादातर जो जो चीजें आपकी लाइफ में नहीं चल रही, उसका एक ही सिंपल रीजन है, वो है आपकी बिलीफ। आपकी बिलीफ जो है वो एक तरीके से रोक के रखती है, आपको आगे नहीं बढ़ने देती। अब वो जितने टाइम तक आपकी बिलीफ बंधी हुई रहेगी, आपके हाथ कसती रहेगी, कसती रहेगी, कसती रहेगी, और जितना आप उसके अगेंस्ट जाओगे उतना ही वो आपके अगेंस्ट जाएगी। तो कैसे फिक्स करें इस बिलीफ को? इस बिलीफ को हम आज इनर चाइल्ड के प्रोसेस के थ्रू समझाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वाइब्रेशनल चैनल। मेरा नाम जतिन है और आज हम बात करेंगे इनर चाइल्ड के ऊपर। इनर चाइल्ड क्या होता है? इनर चाइल्ड होता है एक आपका इंटरनल पार्ट, आपका एक इंटीग्रल पार्ट, आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो आपसे अलग हो गया था और वो आपके जहन में नहीं आता, आपके सामने कॉन्शियस माइंड में नहीं आता, क्योंकि वो अनकॉन्शियस एस्पेक्ट है। उसको हम शैडो एस्पेक्ट भी बोलते हैं। तो क्या होता है, जब वो आपसे अलग हो जाता है, वो अपना खुद का लॉ ऑफ अट्रैक्शन का गेम चला रहा है, और आप चाहे कितनी ग्रेटिट्यूड जर्नल भर लो, कुछ भी कर लो, वो पार्ट इतना ज्यादा स्ट्रांग है कि वो पार्ट मैनिफेस्ट करता रहेगा। क्यों? क्योंकि उसके पास है एक बहुत ही पावरफुल वेपन। और वो पावरफुल वेपन क्या है? उसके पास है एनर्जी। उसने इतने टाइम से इतनी सारी एनर्जी जमा करके रखी है, पेन की, सफरिंग की और बहुत सारे इमोशंस की। वो सारी की सारी जो एनर्जी है उसने जमा करके रखी भी है। अब वो जमा करी हुई जो एनर्जी है वो अब अपनी लाइफ में प्रोजेक्ट कर रहा है। तो क्या होता है, जब बचपन में कोई भी बच्चा उदास होता है, उसके पास दो चीजें होती हैं, दो ऑप्शन होते हैं। या तो उस इमोशन को फील करके उसको खत्म करे, एम्प्टी करे, या फिर उसको सप्रेस करे, उसको दबा दे, बिल्कुल कंप्रेस करके उसको भूल जाएं। पर उनके जहन में, बैक ऑफ द माइंड, बैकग्राउंड में हमेशा रहेगा वो। और उससे क्या होगा, उससे वो जो बैकग्राउंड है, वो बैकग्राउंड हमेशा पुश आउट होगा, प्रोजेक्ट होगा बाहर, उसमें बाहर की लाइफ में मैनिफेस्ट होगा। तो अगर आपकी लाइफ में आपके पेरेंट्स की जैसे लड़ाई होती थी, फॉर एग्जाम्पल, आपने देखा बहुत लड़ते थे, मारपीट करते थे, ये होती थी, तो वो देखकर आपने ये बोला कि यार शादी नहीं करनी चाहिए, शादी अच्छी चीज नहीं है। अब इसी कारण से आपकी शायद शादी नहीं हो रही, या फिर आपके डैड हमेशा टेंशन रहते थे पैसे के कारण, पैसे नहीं आ रहे लाइफ में, पैसे नहीं आ रहे। तो अब क्या हो रहा है, आपका जो इनर चाइल्ड एस्पेक्ट ये बोलता है कि यार पैसे हमेशा मेरे डैड को टेंशन में डालते थे, तो पैसा नहीं चाहिए मुझे लाइफ में, क्योंकि पैसे के कारण प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो ऐसे करके ये जो हमारी अडल्ट लाइफ प्रॉब्लम्स है, ज्यादातर एक ही चीज से आती है। मनी प्रॉब्लम या हेल्थ प्रॉब्लम, रिलेशनशिप प्रॉब्लम, और कोई भी अलग अलग प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में हो, तो वो एक ही चीज है कि आपका जो इंटरनल इनर चाइल्ड है, आपका जो शैडो एस्पेक्ट जो आपसे छिपा हुआ है, वो ही आगे पुश आउट कर रहा है, वो ही आगे मैनिफेस्ट कर रहा है, जिसके कारण आपकी लाइफ में वो रिजल्ट्स नहीं आ रहे। तो अब उन रिजल्ट्स को कैसे चेंज करें? देखो, ये सिंपल पैटर्न है, और ये सिंपल चीज है, आपको अपनी बुक में लिखना है। अगर आप वीडियो पॉज करते हैं तो आपके लिए बेटर रहेगा, क्योंकि आपको ये चीजें लिखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ये बहुत ही सिंपल वे है करने का। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको वही चीज करनी थी जो आपने बचपन में नहीं की। और वो क्या थी? वो आपको फील करना था भैया, जो आपके साथ इमोशन था वो आपको फील करना था। पर क्या हो रहा है, अब वो अनकॉन्शियस हो गया, वो चुप गया है अब हमसे। हमको अभी याद नहीं किसी कारण से क्या प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी, क्या इमोशन क्रिएट हुए थे। अब वो इतने ज़्यादा रिप्रेस्ड हैं कि अभी, हाँ, आपके सामने इजीली आएंगे नहीं। तो अभी आप धीरे धीरे करके आप उसको खींचोगे अपने पास, धीरे धीरे करके वो पास्ट को खींचोगे अपने प्रेजेंट में। और बिल्कुल प्रेजेंट रहना है इस मोमेंट में, बिल्कुल प्रेजेंट रहना है इस मोमेंट में। मतलब कि अभी जो इमोशन आ रहे हैं, अभी इस मोमेंट पे आपको फील करने हैं, और अपना जो कॉन्शियस माइंड है नहीं खोना। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे बचपन में मैंने देखा मेरे पेरेंट्स की लड़ाई होती थी, तो मैं ये सोचूंगा कि अरे यार, मेरी मॉम को कितना दुख हुआ होगा, मुझे कितना दुख हुआ होगा, ये देखते हुए कि मेरे फादर बहुत ज़्यादा मारते थे। और फिर मैं उस इमोशन को फील करूंगा, और फिर उसके बाद धीरे धीरे रिलीज करूंगा। बट अभी आगे नहीं बढ़ते इतना ज़्यादा, मैं इसको प्रोसेस एक एक करके समझाता हूं। पहली चीज़ आपको ये करनी है कि आपको अपने सारे पैटर्न्स लिखने हैं। ये लिखने हैं कि अभी आपकी लाइफ में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो नहीं आ रही, नहीं चल रही आपकी लाइफ में।
लिखना चालू कीजिए कौन सी प्रॉब्लम्स हैं। फिर ये देखिए कि ऐसी क्या ये प्रॉब्लम्स मेरे फादर में थी, क्या ये प्रॉब्लम्स मेरे मदर में थी, क्या ये प्रॉब्लम्स मेरे चाचा में थी, जिसके साथ भी आपने ज़्यादा टाइम स्पेंड किया उनके साथ भी ये प्रॉब्लम थी। शायद आपकी लाइफ में पैसे नहीं आ रहे, और वो इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि आपके फादर के पास पैसे नहीं थे, और शायद सिर्फ और सिर्फ आपके फादर के कारण नहीं, आपके ग्रैंडफादर या ग्रैंडमदर जो आपकी दादा दादी हैं उनके साथ अगर आपने बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किया बचपन में, शायद उनकी लाइफ में भी ये बहुत बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी जिसके कारण आपने वो अपनी लाइफ में एक्सेप्ट कर लिए। अब वो आप उनकी लाइफ की जो जो उनकी लाइफ का जो कचरा है अपनी लाइफ में लेकर आ गए। अब वो चीज़ें आपको लिखनी, वो पैटर्न्स लिखने हैं। दूसरी चीज़ आपको ये करनी है, आपको अपना रिलेशनशिप उनके साथ लिखना है कि कैसा रिलेशनशिप था मेरा उनके साथ। क्या मेरा रिलेशनशिप अच्छा था या अच्छा है, या खराब था या खराब है। कौन से आर्ग्यूमेंट्स हुए मेरे साथ, कौन सी लड़ाइयाँ हुई मेरे फादर के साथ, मेरी मदर के साथ। जो चीज़ें आपको जितना आपको याद आता है उतना लिखिए। अब वो जैसे आपने लिखा है आपको इमोशन फील होते हुए करना है, बहुत ज़्यादा नहीं, जितना हो सकता है आप इमोशन फील करते हुए लिखते हुए जाइए, लिखते हुए जाइए, लिखते हुए जाइए। जितना लिखोगे उतनी ही आपकी वो जो पेंट अप एनर्जी थी, वो जो अंदर घुस गई थी, अंदर वो जो दबी हुई एनर्जी है उसको आप निकाल रहे हो, आप प्रेशर रिलीज कर रहे हो। नेक्स्ट चीज़ है, अभी ये जो आपका हर्टफुल इमोशन था, वो जो जिसके कारण आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी बचपन में, अभी आपको याद नहीं है, आप उस हर्टफुल इमोशन को अब अपनी लाइफ में लेकर आइए और उसको फील कीजिए। फील करने के बाद अब आप लिखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब ये लिखिए कि आप अभी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो, आप अभी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो। टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरीथिंग एंड देन लेट इट गो। आप ये लिखिए कि मेरी लाइफ में जो कुछ हो रहा है अभी, हालांकि आपके कारण क्रिएट हुआ ये, पर मैं पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूं। मैं पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूं कि मेरी लाइफ में ये जो सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं वो मेरे कारण चल रही है। इनफैक्ट मेरे आसपास जो चीज़ें मैंने नोटिस की है वो सब कुछ मेरे कारण हुआ है। जो चीज़ें मैंने देखी है, मैंने ये देखा कि मेरे फादर टेंस थे मनी के कारण, या मेरी मदर टेंस्ड थी मनी के कारण, तो वो जो थी वो सारा जो टेंशन था वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब मैं ये चाहता हूं कि मैं उस प्रॉब्लम को रिलीज करूं, अब उस चीज को मैं रिलीज करूं, मैं उसको आगे नहीं लेके जाना चाहता, इसको मैं इधर ही खत्म करता हूं। क्योंकि क्या हो रहा है, जो वो प्रॉब्लम थी बचपन की वो आज तक चलती हुई आ रही है, और जब तक आप वो पुराना वाला मैटर सॉल्व नहीं करते, उसको फील करके ख़त्म नहीं करते, तब तक वो एनर्जी चलती भी आएगी। तो आपको ये लिखना बहुत ज़रूरी है कि आई लेट दैट फीलिंग गो, आई एम लेटिंग इट गो, आई एम लेटिंग दैट प्रॉब्लम गो, एंड आई फॉरगिव एवरीवन, एंड आई टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब ये देखिए, जो होओपोनोपोनो जो मेथड है उसमें हम बोलते हैं आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। बहुत ही पावरफुल मेथड है, स्पेशली इंडिया में बहुत ज़्यादा लोग दीवाने हैं इस मेथड के लिए, क्योंकि उन्होंने देखा है उनकी लाइफ में बहुत काम करता है। पर आप जानते हो कि जो ऑथर हैं जीरो लिमिट्स के, डॉक्टर ह्यूलन, उन्होंने क्या बोला, उनका एस्पेक्ट क्या है। वो ये बोलते हैं कि हम होओपोनोपोनो इसलिए करते हैं क्योंकि सारी की सारी प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में जो चल रही है वो मेरे कारण चल रही है। अब ये जो टॉपिक है, ये जो चीज़ है, इसको मैं डिटेल्ड वीडियो में समझा चुका हूँ, बहुत सारे वीडियोस में समझा चुका हूँ कि कैसे सारी की सारी प्रॉब्लम्स आपके कारण होती है, क्योंकि आपका नज़रिया है तो आपके कारण ही हो रही है। तो इसलिए जब तक आप ओनरशिप नहीं लोगे तब तक वो पैटर्न कंटिन्यू होता रहेगा। तो वही चीज़ हम यहाँ पर कर रहे हैं, वही एग्जैक्ट सेम चीज़ हम यहाँ पर कर रहे हैं। हम पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं और हम बोल रहे हैं कि अब ये जो प्रॉब्लम थी मैं इसको रिलीज करता हूँ, इसको लेट गो करता हूँ। तो ये आप टेक्निक ट्राई कीजिए, लिखिए, बहुत ज़्यादा लिखिए। और ये स्लो प्रोसेस है, जल्दी से अचानक से रिजल्ट नहीं आएंगे, बट आप ये महसूस करोगे और आपके आसपास जो लोग हैं वो ये भी महसूस करेंगे कि जैसे जैसे आप ये प्रोसेस करोगे आपकी एनर्जी हाई होती हुई जाएगी, और आसपास आपके लोग नोटिस करेंगे कि यार आप बहुत ही ईजी गोइंग और बहुत ही
लविंग पर्सन बन रहे हो धीरे धीरे करके, क्योंकि आपके लाइफ में जो रिजेंटमेंट था आपका, जो वो अपसेटनेस थी, वो आप निकाल रहे हो। जो एंगर था आपका, दबा हुआ था, अब उसको निकाल रहे हो, उसको रिलीज कर रहे हो। और जब तक वो रिलीज नहीं होगा तब तक ये जो भैया हैं यहाँ पर आपके लाइफ डिक्टेट करते हुए जाएंगे, वैसे ही आपकी लाइफ में रिजल्ट्स आते हुए जाएंगे। तो दोस्तों, अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पोस्ट कीजिए और मैं उनको आंसर करने की कोशिश करूंगा। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं। और अगर आप चाहते हैं कोई मैं आने वाले टाइम पे नया वीडियो बनाऊं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पोस्ट कीजिए और मैं उस पर ज़रूर काम करूंगा। थैंक यू।